नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकार समाकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। काशी की गलियों में एक अलग ही रौनक है। रात में जब पूरी शहर में सन्नाटा छा जाता है तो रात में एक अलग सी शक्ति काशी में जाग जाती है। काल भैरव, समय का स्वामी कौन? काल भैरव। मैं आज एक बहुत ही खास डेटी के बारे में बात करूंगा, काल भैरव के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। मैं बताऊंगा कि सबसे पहला, भैरव कितने प्रकार के हैं। अष्ट मुख्य भैरव होते हैं। एंड देखो, आइंस्टाइन ने कहा था E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी मास इक्वेशन। इसमें किसी भी चीज की एनर्जी तुम्हें जाननी है, उसका मास जानना है, तो तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट चाहिए। C इसमें स्पीड ऑफ लाइट है, E एनर्जी है, M स्टैंड फॉर मास। उस स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें समय चाहिए। बिना समय के तुम स्पीड को कैसे मापोगे? एवरीथिंग स्टैंड्स विद टाइम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटम के अंदर जब घूमते हैं, उसमें रोटेशन होता है, स्पिन होता है, रिवॉल्यूशन भी होता है। विदाउट टाइम देयर इज नो फिजिकल वर्ल्ड, डजंट एग्जिस्ट। बेसिक इज टाइम फर्स्ट। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज में से भी एक है। एंड समय का स्वामी काल भैरव। काल भैरव को डर का देवता समझते हैं, नहीं समझना चाहिए। कारण क्या है? भैरव का अर्थ है भय इति रव, संधि विच्छेद। भैरव भीरू से मिलता जुलता होता है, भीरू से लिया गया है। भीरू का हर मतलब होता है डरपोक नहीं, भीरू का मतलब होता है भय को खत्म करने वाला। संधि विच्छेद भय इति रव, भैरव, भय को खत्म करने वाला भैरव कहते हैं। काल भैरव के मुख्य 8 प्रकार मैंने आप तुम्हें बता ही दिया है। काल भैरव को सबसे ज्यादा प्रिय होती है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। वो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तुलसीदास जी कहते हैं छल कपट मोह छिद्र न भावा, एंड भैरव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अच्छा, भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई? भैरव, इसमें जो सबसे लोकप्रिय कथा है वो ये है कि जब भगवान विष्णु जो है, 3 तरह के विष्णु होते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु एंड भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जो, अच्छा मैंने क्लासिफिकेशन नहीं बताया विष्णु जी का। विष्णु जी के 3 रूप है मुख्य। वैसे तो तुम भगवान परमात्मा के रूप का गणना नहीं कर सकते हो, वो असंभव है। पर महाविष्णु और ब्रह्मा के बीच में एक बार बहस हुई कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। उस बहस के अंतर्गत ब्रह्मा ने ये कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, उन्होंने कहा विष्णु जी ने मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। उस समय दोनों के बीच में उस विवाद को सॉल्व करने के लिए शिव शंकर पधारे थे, जो प्रथम बार उन्होंने निराकार रूप लिया था। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोति तमीशम गिरीशम। निराकार रूप उन्होंने लिया। उसमें शर्त ये रखी गई कि दोनों डेटीज अपनी अपनी जगह पे, एक टॉप एक बॉटम पे जाएंगे। उनको एंड खोजना था उस निराकार सिलेंड्रिकल टाइप जो शिव जी ने प्रकट हुए थे स्पेस पे, उसका एक एंड विष्णु जी को खोजना था, एक एंड ब्रह्मा को खोजना था। विष्णु जी ने सरेंडर किया, यस आई कैन नॉट फाइंड दी एंड ऑल माइटी लॉर्ड शिवा। ब्रह्मा जी ने कहा एक केतकी का फूल लेके आओ, एंड उस केतकी को
उस केतकी के फूल को उन्होंने समझा दिया कि तू मेरे साथ चलना एंड प्लीज से इन मेरे बिहाफ में, प्लीज से फ्रॉम माई बिहाफ। उस केतकी के फूल को उन्होंने समझा दिया एंड गाय माता को भी लेकर के आई थी ब्रह्मा जी एंड उन्होंने कहा था दोनों को अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के दैट आई हैव फाउंड द एंड। बट एट द लास्ट शिव वो तो ऑलमाइटी, उन्हें पता था कि ब्रह्मा को शोर नहीं मिला है। उन्होंने फिर केतकी को ये श्राप दिया कि शिव की पूजा में केतकी का प्रयोग नहीं हो सकता एंड गौ माता का मुंह श्रापित है, गौ के मुंह की पूजा नहीं होती। गौ हमारी माता है लेकिन गाय की पूछ की तरफ से पूजा की जाती है, मुंह में पूजा नहीं, मुंह के ओर से उनकी पूजा नहीं होती। तो उसी समय जब ब्रह्मा का अहंकार सर्वोच्च स्थान पर था तो भगवान शिव ने अपने नथों से भैरव को प्रकट किया। उस भैरव ने अपने कनिष्ठिका उंगली की नाखून को तोड़ा और इतनी जोर से फेंक के मारा कि उसकी वेलोसिटी से ब्रह्मा जी का सर कट गया। उस समय ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा था भैरव को। उस समय भैरव की उत्पत्ति सर्वप्रथम एग्जिस्टेंस में आती है। तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय कथा है। एंड यहां तुम ये देखो कि भैरव को तुम डर का देवता कहते हो, भैरव को तुम नेगेटिव कहते हो, भैरव से भय रखते हो। भैरव से भय नहीं रखने का है। क्यों? अगर तुम कुछ भी हो, वट एवर यू आर इन विच फॉर्मेट ऑफ लाइफ, तो तुम भैरव के शरण में आ सकते हो। कारण रीजन इज दैट कि भैरव जी का जो एग्जिस्टेंस है वो ही आउट ऑफ द सोसाइटी है। उनकी उत्पत्ति ही ब्रह्म हत्या से की गई थी, ब्रह्म हत्या करने के लिए, ब्रह्मा जी को मारने के लिए, फिफ्थ हेड को मारने के लिए, जो कि ईगो का फॉर्म में है। भैरव के हाथ में 5वां वेद भी है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद एंड एक 5वां वेद भी होता है जो भैरव के हाथ में है, 5th फॉर्म ऑफ वेदा। उस ईगो को मारने के लिए उनकी उत्पत्ति की गई थी। एंड ये बिल्कुल भी सोसाइटल नहीं है, सोसाइटी के नॉर्म्स पे नहीं है। तो आप अगर भैरव के शरण में भैरव को पूजते हैं तो आपको ये नहीं देखने का है वेदर आई एम एलिजिबल नॉट, यू आर कंप्लीटली एलिजिबल, बिकॉज वो सोसाइटी के नॉर्म्स में है ही नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट भैरव इज वो बहुत करना है, क्योंकि वो किसके अवतार है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय शंकर महाराज।